नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भगवान विष्णु और देवश्री नारद। एक बार नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्यु लोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित मानवता को देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए। वहां से नारद जी सीधे विष्णु लोक पहुँचे। नारद जी ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक भगवान विष्णु जी से पूछा, प्रभु, आपकी क्या माया है? क्योंकि भूलोक पर सभी मनुष्य आपकी माया से प्रेरित होकर दुख अथवा सुख भोगते हैं। आप उनके कल्याण के लिए कुछ करते क्यों नहीं? भगवान विष्णु बोले, नारद, जो मनुष्य योग का अनुसरण करेगा उस पर मेरी माया का असर नहीं होगा। वह हमेशा ही इस जीवन में आनंदित रहेगा। लेकिन जो मनुष्य केवल भोगों में लगा रहेगा उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप दे ही देगी। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। कृपा करके आप मुझे अपनी माया दिखाएंगे? भगवान विष्णु बोले, प्रिय नारद, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, इसलिए मेरी माया तुम पर असर नहीं कर सकती। इसलिए तुम माया को देखने की जिद छोड़ दो। लेकिन नारद जी नहीं माने और अपनी जिद पर डटे रहे। आखिर भगवान विष्णु को नारद जी की बात माननी ही पड़ी और भगवान विष्णु बोले, नारद, चलो चलते हैं मृत्यु लोक, वहीं पर तुम्हें अपनी माया दिखाऊंगा। इतना कहते ही भगवान विष्णु और नारद जी दोनों मृत्यु लोक पर एक रेगिस्तान में उतरे। यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर नारद जी बोले, प्रभु, हम ये कहाँ पर आ गए हैं? कहाँ है आपकी माया? भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, माया से भी मिल लेंगे। फिलहाल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। अब मुझसे थोड़ा भी नहीं चला जा रहा है। कहीं थोड़ा बहुत पानी मिले तो ला दो, तब तक मैं यहीं बैठकर विश्राम कर लेता हूँ। प्रभु को बड़ी प्यास लगी थी, पानी तो लाना ही था। यह सोचकर नारद जी पानी की तलाश में रेगिस्तान में निकल पड़े। चलते चलते वह एक नदी पर पहुँचे। नारद जी कमंडलू में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया, स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी लेकर जाना चाहिए। यह सोचकर नारद जी ने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नारद जी नदी में छलांग लगाकर निकले, बाहर का नजारा कुछ और ही था। जैसे ही नारद जी अपना कमंडल लेने के लिए आगे बढ़े, उनके कमंडल की जगह एक सुंदर युवती खड़ी थी और वह युवती इतनी सुंदर थी कि उसी क्षण वह नारद जी के हृदय में बस गई। नारद जी ने सारी बातें भूलकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुंदरी तो आई ही इसी मंशा से थी, इसलिए वह झट से मान गई और नारद जी को अपने घर ले गई। वहां जाकर पता चला कि वह तो एक राजकुमारी थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी और उस राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने अपनी पुत्री के स्वयंवरित पति से उसका विवाह करवा के उसे ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो सम्राट बनकर नारद जी के दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और महाराज की परम सुंदर महारानी ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया। सम्राट बने नारद जी अपने राजकुमारों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी अकस्मात एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। विशाल अट्टालिकाएं धूल में मिल गईं और कई दबकर मर गए और कई डूबकर मर गए। किसी तरह नारद जी ने अपने परिजनों को बचाया। वह अपनी बीवी और पुत्रों को एक नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी नदी में एक और भयंकर तूफान आया और नाव उल्ट गई। दोनों बच्चों को तो नारद जी ने पकड़ लिया, किंतु महारानी बह गई। नारद जी बड़े दुखी हुए, लेकिन मजबूरी में सिवाय देखने के कुछ कर ना सके। किसी तरह बच्चों को सुरक्षित लेकर वह किनारे तक पहुँचे, लेकिन अब उनके पास खाने खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था।
बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगे और देखते ही देखते बच्चों ने भूख से प्राण त्याग दिए। यह देखकर सम्राट नारद घोर विषाद में डूब गए, तब अकेले पड़ गए। नारद जी ने जीने का कोई भी सहारा ना देख स्वयं के प्राणों का अंत करने की सोची और स्वयं ही नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहाँ स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था, इस मायावी नदी की दुनिया में खोने के लिए नहीं। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तब नारद जी बोले, तो क्या प्रभु, जो मैंने देखा वह सब मिथ्या है? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, यही तो मेरी माया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी माया देखने की, देख ली, अब यहाँ और देखना है। नारद जी बोले, प्रभु नहीं नहीं, अब मुझे कुछ माया नहीं देखनी है, आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने हृदय में धारण किए रहेंगे तब तक सांसारिक मोह माया हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी, किंतु जैसे ही हमारा ध्यान ईश्वर से हटा हम सांसारिकता के दलदल में फंसते चले जाते हैं। वाहरी प्रभु की माया। जय विष्णु महाराज की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि हमेशा यथा योग्य प्रभु का स्मरण बनाए रखे, अन्यथा वो सांसारिक लिप्साओं में लिपटकर यदि प्रभु का स्मरण भूल जाता है तो उसका अंत बहुत ही निराशामयी होता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि अगली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।